कि ये जो सफ़ेद मक्खी है ये किस किस सब्जियों में होती है, इससे हम कैसे अपनी सब्जियों को बचा सकते हैं। अगर आप इनको ऑर्गेनिक तरीके से उगा रहे हैं तो हम आपको ऑर्गेनिक तरीके भी बताएंगे, और अगर आप इनकी इनऑर्गेनिक तरीके से खेती कर रहे हैं, आप इनको खेती के पर्पस से उगा रहे हैं बिजनेस पर्पस के लिए, तो आपको इनमें ऐसी कौन सी दवाइयाँ डालनी है जिससे कि ये चीज़ें आपकी सब्जियों से पूरी तरीके से हट जाएंगी। ये देखिए आप, ये सारी चीज़ें आगे चल के काफ़ी बड़ी हो जाएँगी, अभी ये स्टार्टिंग फ़ेज़ में है। तो गाइस यहाँ पर हमारे लगे हुए हैं बैगन, और इनको आज 50 से 55 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, और अगर आप देखेंगे तो इनमें फ्लावरिंग भी आ चुकी है, और इसमें कई सारी नई फ्लावरिंग भी आ रही है। और इसमें आप देखेंगे तो करीब हर पौधे में हमारी फ्लावरिंग आ चुकी है। और आज हम आपको एक ऐसी खतरनाक चीज के बारे में बताने वाले हैं, बैगन की अगर आप खेती करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपकी जो फसल है इसमें अगर आप ऊपर से देखेंगे तो आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा दिख रहा है, लेकिन अगर आप जैसे ही इन पत्तों को ऐसा करेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, आपको इधर एक सफेद मक्खी जैसे दिख रहा है, और ऐसा ही आप जितने भी पत्ते करेंगे ना, तो हर पत्ते के पीछे आपको ये सफ़ेद-सफ़ेद चीज़ दिख रही है। ऐसे कर अगर आप हटाएँगे तो आपको ऑलमोस्ट हर पत्ते के पीछे देखने को ये मिल जाएँगी। इस वाले पत्ते के पीछे देखिए आप। अभी तो ये काफ़ी ज़्यादा कम है और हमने इनको डिटेक्ट कर लिया, लेकिन जैसे ही टाइम बढ़ता जाएगा और आप इनको नहीं देखेंगे ना, तो ये आपकी इसमें काफ़ी ज़्यादा हो जाएँगी। इस साइड देखिए, इस पत्ते में आप कितनी सारी हैं। ये देखिए आप, काफ़ी डिटेल में हम आपको दिखा रहे हैं और हम स्क्रीन में डाल दे रहे हैं, तो आप वहाँ देखेंगे ना, तो जब ये अभी तो इनने अपना बड़ा रूप नहीं रखा है, ये अभी स्टार्टिंग फेज में है, लेकिन अगर आप इनमें ध्यान नहीं देंगे या हम भी इनमें ध्यान नहीं देते तो आगे चल के ये काफ़ी ज़्यादा हो जाती और कुछ इस तरीके से हमारे पौधों को इन्फेक्ट करती, और कुछ इतना विकराल रूप ये रख लेती हैं, और इनसे होने वाले नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा हैं। ये हमारे पौधे की पत्तियों की जितनी भी रस रहता है उनको चूसती हैं, उसमें चिपकी रहती हैं, और हमारी पत्तियों का सारा रस वो चूस लेती हैं, और उससे हमारी पत्तियां खराब हो जाती हैं और हमारे पौधों की ग्रोथ रुक जाती है, और साथ ही हमको पता ही नहीं चलता और हमारे पौधे की ग्रोथ रुकेगी। हम लोग यही देखते रहेंगे कि हमारी पत्तियों में हो क्या गया, ऊपर से तो सब कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन जब आप देखेंगे पत्तियों को उठा के तो आपको पता चलेगा कि हमारी पत्तियों के पीछे इतनी खतरनाक चीज चिपकी हुई है, जिसको व्हाइट फ्लाई बोलते हैं, या हिंदी में बोले तो सफेद मक्खी बोलते हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं कि ये जो सफेद मक्खी है ये किस किस सब्जियों में होती है, इससे हम कैसे अपनी सब्जियों को बचा सकते हैं। अगर आप इनको ऑर्गेनिक तरीके से उगा रहे हैं तो हम आपको ऑर्गेनिक तरीके भी बताएंगे, और अगर आप इनकी इनऑर्गेनिक तरीके से खेती कर रहे हैं, आप इनको खेती के पर्पस से उगा रहे हैं बिजनेस पर्पस के लिए, तो आपको इनमें ऐसी कौन सी दवाइयाँ डालनी है जिससे कि ये चीज़ें आपकी सब्जियों से पूरी तरीके से हट जाएंगी। तो ये देखिए आप, ये सारी चीज़ें आगे चल के काफ़ी बड़ी हो जाएंगी, अभी ये स्टार्टिंग फेज में है। यहाँ पर आपको 2 दिखेंगी और यहाँ पर भी हैं काफ़ी सारी। इस वाली पत्ती को देखिए कितना ज़्यादा इन्फेक्ट, ये देखिए ये वाली पत्ती, इस पत्ती में काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं, और ये ऐसे धीरे-धीरे चल के काफ़ी सारी हो जाएँगी आपकी पत्तियों में और आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपके भट्टों की ग्रोथ रुक जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये किस-किस सब्जियों में होती है। तो ये सबसे ज़्यादा तो बटे में हो गई, बैंगन में होती है, उसके बाद ये होती है मिर्च में, मिर्च की पत्तियों में भी ये काफ़ी ज़्यादा होती है, उसके साथ ही ये टमाटर में भी होती है, और जितनी भी अपनी ये कॉमन सब्जियाँ हैं, बेला वर्गीय सब्जियां हैं, उन सभी सब्जियों में ये बीमारी हमें देखने के लिए मिलती है। और इसके साथ ही अगर आप इनको ऑर्गेनिक तरीके से उगा रहे हैं, इनमें आप इनऑर्गेनिक चीज़ों का यूज़ नहीं करते, तो आप इसमें कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है, अगर आपको इनको हटाना है तो आपको क्या करना है कि इसकी पत्तियां हैं, इसको पानी से अच्छे तरीके से वॉश कर दीजिए, क्योंकि ये जो मक्खियां हैं ये पत्तों में अंडे देती हैं और फिर ऐसे ही मल्टीपल होती जाती हैं और हमारे पत्तों को इन्फेक्ट करती हैं और हमारे पौधों की ग्रोथ रोकती हैं। तो इसका सबसे पहला इलाज तो यही है ऑर्गेनिक तरीके का, कि आप इनको पानी से अच्छे तरीके से क्लीन कर दीजिए और जितना हो सके अपनी पत्तियों को क्लीन रखें, जिससे कि ये सारी बीमारियां आपकी पत्तियों से निकल जाएं।
और आगे चल के आपके पौधे सेफ रहें। इसके साथ ही आप इसमें नीम के ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, वो कड़वा रहता है, उससे ये सारी चीज़ें मर जाती हैं, आपकी पत्तियाँ कड़वी हो जाएँगी और वो चूसेंगी तो उनको कड़वाहट लगेगी, वो फिर मर जाएँगी, भूख के कारण ही मर जाती हैं फिर तो वो, अगर आप नीम ऑयल का यूज़ कर देते हैं। उसके साथ ही अगर आप देखेंगे तो यहाँ हमने बनाया हुआ है एक ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड, जिसमें हमने 3 चीज़ों का यूज़ किया है। इसमें हमने हल्दी डाली है, उसके साथ ही हमने इसमें दालचीनी डाली है और तीसरी चीज़ जो है वो हमने डाला हुआ है इसमें धतूरे का पत्ता। इन तीनों चीज़ों को हमने मिक्स करके इसको उबाल के अच्छे तरीके से बनाया हुआ है और इसकी पूरी प्रोसेस हमने चैनल में वीडियो बना के डाली हुई है। तो अगर आपको जानना है कि आपको ये ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड कैसे बनाना है, तो आप हमारी वीडियो विज़िट करके देख सकते हैं। इसका आज हम यूज़ करेंगे इन सारी चीज़ों को हटाने के लिए। फिर चलिए अब हम बात कर लेते हैं इनऑर्गेनिक तरीके से। तो इनऑर्गेनिक तरीके से अगर आप खेती कर रहे हैं, तो हम स्क्रीन में एक वो डाल रहे हैं दवाइयों का मेन्यू। उन दवाइयों का मिक्स करके आप पर एकड़ में डाल सकते हैं 200 से 300 ml, तो आपकी सब्जियों में काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और आप इन चीज़ों का भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी स्क्रीन में जो आ रही हैं, आप इनको पॉज़ करके वीडियो पढ़ लीजिए और इनका यूज़ आप कर सकते हैं। ये इनऑर्गेनिक चीज़ें हैं। इन चीज़ों से आप व्हाइट फ्लाई को आसानी से अपनी सब्जियों से हटा सकते हैं और अपने भटों की अच्छी खासी ग्रोथ ले सकते हैं। तो फिर चलिए अब हम करते हैं अपनी सब्जियों में इस स्प्रे का यूज़ फटाफट। अगर आप देखेंगे ना तो जैसे ही हमने स्प्रे किया ना तो ये सारी उड़ने लगी। देखिए घेर पार इनके पौधों की काफ़ी सारी उड़ रही हैं। अभी तो आप देख नहीं पाए, पूरी मिट्टियों में आके गिर रही हैं। इधर देखिए आप ये मिट्टी में, ये देखिए आप ये मिट्टी में आ गई हमारी पौधों से निकल के। जैसे ही हमने स्प्रे किया तो ये पौधे में आ गई और काफ़ी सारी उड़ने भी लगी हैं इसके आसपास। तो कुछ ऐसा असर करती हैं इनमें, अब अगर आप स्प्रे करेंगे तो ये सारी आपके पौधों से हट जाएंगी, हमें इनका तुरंत रिजल्ट मिल रहा है। तो चलिए अपन फटाफट पूरे पौधों में अच्छे तरीके से कर देते हैं। चलिए अभी हमने अपनी सब्जियों में अच्छे तरीके से स्प्रे कर दिया है और इधर अगर आप देखेंगे मिट्टी में तो काफ़ी सारी जो फ्लाई हैं, वाइट फ्लाई, वो आ चुकी हैं और इनमें और भी सारी लगी थी, तो वो सारी इनसे हट गई हैं। तो आज की वीडियो में हमने जो आपको बताया है पूरा जेन्युइन है और उसका अगर आप यूज़ करेंगे तो आपकी सब्जियों में आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। तो फिर चलिए आज की वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं और कल से हम लोग तैयार करने वाले हैं नर्सरी, जिसकी वीडियोस आपको परसों से मिलेंगी। तो फिर चलिए इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं किसी और वीडियो में। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस हम बनाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं कल।